नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजन श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, श्रील भक्तिवेदांत श्रीधर गोसाई महाराज और मेरे शिक्षा गुरु श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, उन तीनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सब वैष्णव को भी प्रणाम करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा गजेंद्र मोक्ष। आई एम श्योर इस पे पहले भी हम कथा सुन चुके हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी के माध्यम से, अनिरुद्ध प्रभु जी से, विशाखा दीदी से। तो हम उसी को रिपीट करेंगे। मैं तो उनसे ही सुन के आप लोगों को ये दो कुछ सुनाऊंगी। आज मैंने खुद से कुछ मतलब मैंने आज सुंदर गोपाल प्रभु की क्लास सुनी थी और स्वामी महाराज का भागवत का इसमें जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया वो भी पढ़ा था। तो ये भागवत के 8वें स्कंद में आती है कथा गजेंद्र मोक्ष की। तो प्रभुपाद ने, स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया, तो हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे एक हाथी को मोक्ष मिल गया। गजेंद्र मतलब हाथी और मोक्ष मतलब मुक्ति। तो मैं जब शुरू में भक्ति में आई थी तो मैंने स्मॉल बुक्स प्रभुपाद की पढ़ना शुरू की थी। यहाँ पे प्रभुपाद को जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो स्वामी महाराज है इस्कॉन के प्रभुपाद। तो उसमें मैं अक्सर यही पढ़ती थी कि मनुष्य जीवन सिर्फ सोने खाने पीने के लिए नहीं है, वो पशु का काम है। तो अब गजेंद्र हाथी है, वो एक पशु है, तो उसे मोक्ष कैसे मिल गया? मोक्ष मिलना तो मनुष्य के उसमें बुद्धि, उसके लिए तो ज्यादा बुद्धि लगती है, चेतना ज्यादा विकसित होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस ज्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए। तो एक हाथी को अक्सर लेस इंटेलिजेंट और लस्टी एनिमल बोला जाता है। कामी हाथी इज मोर लाइक एन लस्टी एनिमल, कामी पशु। वो बस नहाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, सूंड से अपने ऊपर पानी डालता है, फिर मिट्टी में चला जाता है, उसका पहला नहाना वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हाउ दिस एलिफेंट गॉट डिलीवर्ड, ये पूरा बहुत स्वीट स्वीट सा एक कथा है भागवत में कि किस तरीके से उन्हें स्तुति करी कृष्ण भगवान की, और इतनी सुंदर स्तुति करी। कहीं पे भी उन्होंने कृष्ण का डायरेक्ट नेम नहीं लिया अपनी प्रेयर्स में। ही डिड नॉट से द वर्ड कृष्ण और नरसिम्हा और वरहा और मुकुंद, कहीं पे भी उन्होंने ऐसा कुछ भगवान का नाम नहीं लिया, दामोदर ऐसा कुछ नहीं बोला। केवल कृष्ण के क्वालिटीज को मेंशन किया और उनको कृष्ण के दर्शन हुए, कृष्ण उनको डायरेक्ट सेवा प्रोटेक्ट करने आए और उनको सीधे वैकुंठ ले गए। तो एक्चुअली में जो गजेंद्र जी थे वो अपने पिछले जन्म में क्या थे? एक भगवान के भक्त थे, राजा थे एक्चुअली में, इंद्रदु महाराज। तो इंद्रदु महाराज जो थे वो जैसे एक भरत महाराज का वर्णन आता है कि वो अपना पूरा राज्य छोड़ के जंगल चले गए थे और क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, भजन करते थे, साधना करते थे। सिमिलरली इंद्रदु महाराज भी ऐसे ही करते थे वो, लेकिन अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से वो हम सबको ये सिखा के गए कि वैष्णव एटिकेट कितना सिग्निफिकेंट होता है, कितना स्पेशल, कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कहा जाता है कि विष्णु सेवा से बड़ी क्या होती है? वैष्णव सेवा, राइट? क्योंकि वैष्णव ही विष्णु तक ले जाते हैं। लेकिन वैष्णव सेवा तो तब होगी जब वैष्णव एटिकेट आएगा। तो हुआ ये था कि इंद्रदु महाराज के पास कौन आए मिलने? अगस्त्य मुनि अपने डिसाइपल्स के साथ। तो ये जो थे इंद्रदु महाराज, ये उठे नहीं, ये बैठे रहे अपने स्थान पे, खड़े नहीं हुए, या उनको देख के स्माइल नहीं किया, या उनको प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया, क्योंकि पुरुष तो दंडवत प्रणाम करते हैं, राइट? तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अगस्त्य मुनि बहुत क्रोधित हो गए, उनको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा उनको। और उन्होंने क्या बोला?
उन्होंने कर्स किया, अभिशाप दिया कि तुम भजन तो कर रहे हो, भजन करना अच्छी बात है ना, उसके लिए तो बुद्धि लगती है, लेकिन तुमने वैष्णव एटिकेट तो सीखा नहीं, तो तुम्हारी बुद्धि का भजन का फायदा क्या? तो तुम अगले जन्म में हाथी बनना, क्योंकि हाथी में बुद्धि नहीं होती, वो सिर्फ काम ही होता है, तो वो ही बनो तुम। अब ये मत सोचिएगा कि अगस्त्य मुनि ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया, या ऋषि होके गुस्सा कैसे कर सकते हैं, वो उनको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। देखो, जो वैष्णव होते हैं, जो साधु होते हैं, उनके गुस्से में भी क्या होता है? मर्सी, कंपैशन, करुणा। इसके बहुत उदाहरण भी है, जैसे कि हम कार्तिक मास जब आता है, हम सब लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो दामोदर अष्टकम में कुबेर के दो बेटे का नाम आता है, नल कुबेरा मणिग्रीवा। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। क्या किया था उन्होंने? जब नारद मुनि आए, वो दोनों भाई लोग क्या कर रहे थे? देवर इंजॉइंग, वो एंजॉय कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, और उनके साथ में स्त्रियां भी थी, हाफ नेकेड थे ये लोग। और नारद मुनि वहां से आ रहे हैं सामने से, ये लोग बिल्कुल भी रुके नहीं, कि उठे भी नहीं, अपनी एक्टिविटी को पॉज नहीं किया, और बस स्टिल एंजॉय कर रहे हैं जल में। देवर लाइक खेल रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ। वो स्त्रियां उल्टा शर्म खा के हट गई थी, लेकिन ये दोनों भाई नहीं उठे, प्रणाम नहीं किया, नारद जी से क्षमा नहीं मांगी, कुछ भी नहीं। तो नारद मुनि ने उनको भी ऐसे ही किया था, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। जैसे अगस्त्य मुनि ने किसको बोला? इनको बोला, इंद्रदेव महाराज को, कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। लेकिन देखो कैसे वैष्णवास की साधुओं की कर्स में भी मर्सी होती है। पेड़ बनने के लिए बोला, लेकिन किसके घर में? नंद महाराज के घर में, व्रज धाम में, सीधे उनको व्रज धाम में वास मिल गया, जो कितने सारे लोगों को नहीं मिलता है धाम में वास, लेकिन नारद मुनि की कृपा से उनको मिला। वो आसानी से कृष्ण ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देख पा रहे थे, क्योंकि उनके आंगन में थे वो। कृष्ण ने उनको डिलीवर कर दिया, उनको टच करके, उनके बीच से निकल के दोनों पेड़ों को डिलीवर कर दिया। तो इसीलिए वैष्णवास की साधुओं की डांट में भी, पनिशमेंट में भी कृपा छुपी हुई होती है, जो हमको आसानी से समझ में नहीं आती। उसी तरीके से कालिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कालिया नाग जो है, वो भी एक राजा थे अपने पहले जन्म में, लेकिन उनसे भी एक अपराध हो गया था साधु के प्रति, क्योंकि उनको एक बीमारी हुई थी। ये मैंने श्रीधर महाराज की क्लास में सुना है, और सुंदर कुमार प्रभु जी से भी सुना है, कि उनको एक ऐसा डिजीज हो गया था। उससे बचने के लिए उनको किसी ने एडवाइस किया था कि एक संत पास में रहते हैं, किसी पेड़ के अंदर वो भजन करते हैं, तो आप जाओ उनका फुट वाटर ऑनर ऑनर करो। तो साधुओं का फुट डस्ट, फुट वाटर और प्रसादी, महाप्रसाद, रेमिनेंट्स, प्रसाद का रेमिनेंट्स एक्सेप्ट करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो जब ये गए उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, उन साधुओं ने अपना पैर जो बाहर निकाला, उसमें कुछ स्किन इन्फेक्शन थी। तो ये डर गए, ये घबरा गए कि ये कैसे मैं इस ऐसे पैर का कैसे मैं पाद अभिषेक एक्सेप्ट कर लूं। अरे अरे रे, मुझे क्षमा करो, प्लीज अपना दूसरा पैर दे दो महाराज जी। तो दूसरा पैर उन्होंने बाहर निकाला कि इसका ये पाद अभिषेक करके चरणामृत पियेंगे। उसमें भी और ज्यादा इन्फेक्शन थी, इसमें तो पस पड़ा था, सामने दिख रहा है। ये और घबरा गए। इन्होंने फिर क्या किया, चतुराई करी। अब वैष्णव के सामने हमारी चतुराई नहीं चल सकती। इन्होंने वो जो जल था उनके चरणों का, उसको सिर्फ अपने चरणों पे स्प्रिंकल किया, ग्रहण नहीं किया, और इससे उनको श्राप दिया कि तुम सांप बनोगे। लेकिन लेकिन भगवान तुम्हारे सर पे नाचेंगे। इसलिए तो कालिया के सर पे कृष्ण भगवान नाचे, राइट? सांप बने वो, लेकिन यमुना जी के आसपास धाम में आए, और कृष्ण भगवान ने स्वयं उनके सर पे नाचा। इनफैक्ट गोपियां कह रही हैं और ब्रजवासी कह रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है भागवत में, कि इस कालिया की पत्नियां ही कह रही हैं कि इसने ऐसे क्या पुण्य किए कि भगवान स्वयं इसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो साधु, जो वैष्णव होते हैं, उनकी पनिशमेंट में भी कृपा ही होती है। सेम थिंग हैपेंड विद इंद्रदेव महाराज एंड मणिग्रीवा, नल कुबेरा, जो कुबेर के दो पुत्र थे। तो ये हाथी बने, और प्लस सॉरी, इंद्रदेव महाराज हाथी बने, और ऑल्सो भागवत में आता है कि ये जो हाथी बने थे, ये स्वर्ग में बने थे, इस धरती पे नहीं, हायर प्लैनेट्स। तो भागवत ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है कि त्रिकुटा करके पर्वत था, और उसकी जो पीक्स थी, पर्वत की जो ऊपर की जो पीक्स थी ऊंचाई पे,
सिल्वर, आयरन, गोल्ड रहता था, और नीचे ओशन का मिल्क था, और उसमें भी पन्ना ज्यूल्स, महंगे महंगे ज्यूल्स रहते थे। मतलब एवरीवेयर उस प्लैनेट पे हर जगह सिर्फ ऑस्पिशियसनेस था, ग्रीनरी थी, हर एक प्रकार के, पूरा साल भर में वहां पे फल रहते थे, अलग अलग तरह के बर्ड्स रहते थे, और पूरे देवी, हर तरह के देवी देवता वहां पे आके खेलते थे उसके झरनों में। जैसे गोवर्धन पर्वत जब बहुत विशाल था, अभी तो छोटा होता है धीरे 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 धीरे, 5,000 साल पहले कृष्ण जी जब थे यहाँ पे अपनी गोपियों के साथ, सखाओं के साथ गोवर्धन में एंजॉय करते थे, गुफाओं में जा जाके उसके झरनों का जल ग्रहण करते थे। सिमिलरली ये जो पर्वत था त्रिकुटा पर्वत, एक हायर स्वर्ग लोक में या उसके ऊपर प्लैनेट्स में, उसमें भी सब फैसिलिटीज थी, वाटरफॉल्स थे, फ्रूट्स थे, सुंदर सुंदर पक्षी पक्षी थे, सब था, इसलिए डेमीगॉड्स उसको आके एंजॉय करते थे। तो वरुणा नाम के एक डेमीगॉड उसको देखते थे, वहां पे गार्डन था सुंदर सा, उस गार्डन को वो मेंटेन करते थे, वरुणा डेमीगॉड। उसी पर्वत के किसी जंगल में ये गजेंद्र रहते थे अपनी फैमिली के साथ, अपनी हथनियों के साथ और बच्चों के साथ, और फ्रेंड्स भी होंगे उनके। तो एक बार की बात है, हुआ ये था कि अ, हम सब भी अपने एग्जाम लाइफ को गजेंद्र से एक्चुअली कंपेयर करके सीख सकते हैं। हम सबकी लाइफ में जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ना, लाइक अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, बिजनेस जॉब अच्छा जा रहा है, सब हमको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अरे आप इस्कॉन जाते हैं, आप गौड़िया मठ जाते हैं, सो नाइस, यू नो पीप एंड सब कुछ फ्लरिश्ड है हमारी फैमिली में, किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारा भजन इतना अच्छा नहीं होता उस टाइम पे, रो रो के हरि नाम नहीं निकलेगा, तब आंसू से अश्रु नहीं निकलेंगे, क्योंकि सब कुछ अति उत्तम चल रहा है हमारे जीवन में, किसी प्रकार का कष्ट है ही नहीं, है ना। तो गजेंद्र के साथ ऐसा ही था, वो मस्त एक दिन क्या हुआ, निकला अपनी फैमिली ट्रिप पे, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ घूमने के लिए, गर्मियों का टाइम था, ही वॉज इंजॉइंग। ये कहा जाता है कि गजेंद्र की इतनी रिस्पेक्ट करते थे आसपास के एनिमल्स, कि उसकी रिस्पेक्ट के उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसका सामने भी नहीं आते थे, इवन शेर भी, दे वुड रिस्पेक्ट हिम सो मच। तो ये जा रहे थे, घूम रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और इनको प्यास लगी, गर्मी का टाइम था, और जल को देखते ही हाथी एंजॉय करता है या सूंड से पानी ले लेके भरता है अपने ऊपर और आसपास के अपनी फैमिली के ऊपर। तो उन्होंने ऐसे किया, लेक दिखी इनको, उसमें प्रवेश किया, और भागवत में ये भी वर्णन आता है कि वो बहुत हार्ड वर्क करके पानी अपनी सूंड से ले लेके अपनी वाइफ्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर डाल भी रहे थे, उनको एंजॉयमेंट देने के लिए, उसमें उनको परिश्रम हो रहा था, हार्ड वर्क हो रहा था, वो कर रहे थे वो। तो हम सब ऐसे ही करते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कितने ऐसे लोग हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं ऑफिस का, 15 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, लेकिन भजन के लिए तुमको उससे ज्यादा परिश्रम, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब भजन सक्सेसफुल होगा। मटेरियल लाइफ के लिए तो सब कर लेते हैं आसानी से, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी करना पड़ेगा खुशी खुशी से। तो ऐसे ही जैसे गजेंद्र अपनी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बेशक वो प्लैनेट हेवनली प्लैनेट था, धरती नहीं था, लेकिन है तो मटेरियल, वो सुख भी टेम्परेरी ही है, तो वो एंजॉय कर रहे थे मस्त। लेकिन उसी लेक के पानी में साइड में कौन था, एक क्रोकोडाइल। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब, उसको असुविधा हो रही थी कि क्या है, मेरे मेरे क्षेत्र में आके, क्योंकि जल का एनिमल कौन है, पानी का एनिमल कौन है, क्रोकोडाइल, और एलिफेंट जो है वो पृथ्वी का पशु है। लेकिन वो एंजॉय कर रहा था उसके किंगडम में जाके, तो उसको पीड़ा हो रही थी, उसको जेलेसी हो रही थी, उसको तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसने क्या किया, उनका पैर ही पकड़ लिया गजेंद्र का, ऐसा पैर पकड़ा टाइट कि खून निकल रहा है उनको। तो गजेंद्र जी का फोटो भी हम जो देखते हैं, गजेंद्र मोक्ष का जो फोटो, जो आई थिंक श्यामा राय दीदी ने बनाया है, कि ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि लेक है, उसमें क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ लिया है, उनके पैर से खून निकल रहा है, और इनका जो सूंड है गजेंद्र जी का, ये हवा में है, एयर में, आसमान की तरफ, और उस सूंड से वो एक कमल कृष्ण को ऑफर कर रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। अब होता ये है कि इन दोनों के बीच में हो जाता है युद्ध, वॉर, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है ना, दोनों तरफ से चल रही है। तो गजेंद्र एक्चुअली हाथी जो ज्यादा विशाल होता है क्रोकोडाइल के कंपैरिजन में, राइट, लेकिन तो भी समहाउ
विधाता का ऐसा विधान होता है, वो हारने लग जाते हैं। उनका ये युद्ध चलता है 1000 साल तक। और देखो, ही इज एक्सपेक्टिंग कि उसकी फैमिली, उनकी फैमिली बीच में आके इंटरवीन करेगी, मतलब हेल्प करेगी। मेरी वाइफ शायद मुझे बचा लेगी, मेरे बच्चे शायद मुझे बचा लेंगे, मेरा शायद कोई दोस्त मुझे बचा लेगा, लेकिन कोई भी नहीं आता, सब हेल्पलेस हो जाते हैं। और हम सब के साथ भी ऐसे ही होता है ना, जैसे मैंने बोला कि हम अपनी लाइफ, इनकी लाइफ को अपने से कंपेयर भी कर सकते हैं। हमें जब कष्ट आता है, दुख आता है, हम सबके पास जाते हैं। बैंक्स के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, अ, दूसरे और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जाएंगे, अपने अपने ऑफिस के दोस्तों के पास जाएंगे कि शायद ये मेरी मदद कर देगा, शायद ये मेरी मदद कर देगा। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? एकमात्र मेरी शरण लो। अब मुझे यहाँ पे द्रौपदी जी का भी एग्जाम्पल याद आ रहा है। कैसे? जब वो जो सभा हुई थी, असत सभा, वहां पे उनका जब चीर हरण हो रहा था, दुशासन कर रहा था, उस टाइम पे वो सबके पास गई थी। आप लोगों को अगर याद है, शी वेंट टू हर 5 हस्बैंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 5 हस्बैंड्स के पास गई कि प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह के पास गई, द्रोणाचार्य, सबके पास गई, सबके पास उन्होंने गुहार लगाई कि प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। कोई आया? है कोई आया हेल्प के लिए? कोई नहीं आया। ये कृष्ण ने पूरा प्लान किया था हमको सिखाने के लिए, थ्रू द मीडियम ऑफ द्रौपदी जी, कि तुम्हें मेरी ही हेल्प लगेगी। यू ऑल हैव टू कम ओनली टू मी टू हेल्प यू, और कोई भी नहीं। एकमात्र कृष्ण ही हम सबको बचा सकते हैं। तो लास्ट में द्रौपदी जी ने यही किया। कृष्ण किसको याद किया लास्ट में? कृष्ण को, राइट। पहले इन्होंने एक हाथ अपना ऊपर किया हवा में, एक हाथ नहीं किया, एक हाथ अपनी छाती पे ही रखा था शायद, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि अंत में उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे, आसमान की तरफ, मतलब छत की तरफ। कि वो कहते हैं ना, बंगाली में एक कहावत है, राखी कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखी के। कृष्ण जिसको बचाना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण नहीं बचाना चाहते उसे, उसको मतलब जिसको कृष्ण बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। बेसिकली ये इसका तात्पर्य है। कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे हिरण्यकशिपु, उसके पास कितने वरदान थे ब्रह्मा जी से उसने लिए थे। मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं 12 मंथ्स में कभी ना मरूं, ना मैं घर के बाहर ना घर के अंदर, ना पशु से ना ना किसी प्राणी से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। लेकिन कृष्ण जिसको मारना चाहते उसे कोई बचा नहीं सकता। वही हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। कृष्ण उसको मारना चाहते थे इसलिए कोई बचा ही नहीं सका। सिमिलरली द्रौपदी की रक्षा कृष्ण करना चाहते थे, इसलिए दुशासन ने कितना जोर लगाया साड़ी उतारने का, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई, राइट। साड़ी तो, साड़ी की तो फैक्ट्री लगा दी कृष्ण ने वहां पे। सो सिमिलरली गजेंद्र ये चीज समझ गए थे कि ये जो इवेंट मेरी लाइफ में हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये कुछ संकेत मेरे को दे रहे हैं ये, क्योंकि वो उस टाइम पे कोई भी उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ा। ना कोई देवी देवता, ना उनका कोई फैमिली मेंबर, ना उनका कोई फ्रेंड, ना कोई रिलेटिव, नो बडी। जबकि वो राजा थे एलिफेंट्स के, अपने झुंड के, सब हाथियों के, एनिमल्स के वो किंग थे। सब उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन विधाता ने, विधाता मतलब कृष्ण ने ऐसा प्लान लगा। कृष्ण चाहते थे वो उनकी तरफ आए, राइट, क्योंकि पिछले जन्म में वैसा भजन किया था उन्होंने, सुकृतियां थी उनकी। बस एक वो जो उनका वैष्णव एटिकेट में उनका प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से वो हाथी बन गए। लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि वो हाथी बनने के बाद अपनी वाइफ में क्यों घुस गए, अपने संसार में क्यों घुस गए? निकलो उससे बाहर, मेरी तरफ आओ। उस वो करने के लिए, उनको अपनी तरफ लाने के लिए कृष्णा ने इस पूरा प्लान किया, रचाया पूरा ये। इनफैक्ट ये भी हमें आचार्य अपने बताते हैं कि वो जो क्रोकोडाइल था जिसने गजेंद्र जी का पैर पकड़ लिया था टाइटली, वो भी पिछले जन्म में राजा था, गंधर्व था वो। उनसे अपराध हुआ था एक साधु के प्रति। वो साधु स्नान कर रहे थे, उस स्नान के टाइम उन्होंने उनका नीचे से कुछ टांग खींच लिया था, अपमान कर दिया था उनका, और वो हंस रहे थे। उसकी वजह से उनको क्रोकोडाइल बनना पड़ा। इसीलिए जब भी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई हम
कोई हमसे मतलब कोई दुख में होता है तो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, कभी ये मत सोचो कि किसी और की वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम्हें दुख केवल तुम्हारे कर्मों की वजह से ही मिलता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा दुश्मन है और कोई नहीं। वो अगर क्रोकोडाइल बने तो अपने कर्मों की वजह से। लेकिन उन्होंने देखो, हमारे आचार्य कैसे हमें समझा रहे हैं, जब उस क्रोकोडाइल ने गजेंद्र जी के पैर पकड़े, दैट मीन्स ऐसा समझाया जा रहा है कि उन्हें वैष्णव के पैर, भक्त के पैर पकड़े, वो छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ ही नहीं रहे। 1000 साल तक इन दोनों का ऐसा ही चल रहा है इवेंट, गजेंद्र जी का उस क्रोकोडाइल के साथ, कि दोनों लगे हुए हैं, एक तरफ से एक को खींच रहे, दूसरे से दूसरे को खींच रहे हैं। पॉइंट ये है, हुआ ऐसा कि जो गजेंद्र हैं वो पृथ्वी के, अर्थ, भूमि के पशु हैं, उनको खाना कहाँ से मिलेगा पानी में। और जो जो क्रोकोडाइल है वो तो पानी का ही पशु होता है, वो तो पानी में ही रहता है ज्यादातर। तो क्योंकि उन्हें, गजेंद्र जी को आहार नहीं मिल रहा था, फूड नहीं मिल रहा था, इसलिए वो वीक हो गए, उनका शरीर कमजोर हो गया। और कमजोर शरीर के कारण से उनका मन भी कमजोर हो गया, क्योंकि इंद्रिया ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही, उनकी इंद्रिया कमजोर पड़ गई, और फिर वो हेल्पलेस हो गए। उस स्थिति में इन्होंने प्रेयर करी, उस स्थिति में इन्होंने प्रेयर करी जिसका नाम है गजेंद्र स्तुति। गजेंद्र स्तुति उसका नाम है। और ये वो प्रेयर है जो गजेंद्र जी ने कृष्ण भगवान के लिए करी। लेकिन ये इतनी वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया उन्होंने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ही जस्ट मेंशन द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सर्व कारण कारणम, वो कौन है, हु इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, कृष्णा, है ना। अब उन्होंने कृष्णा के लिए और ये बोला कि जो मेंटेन कर रहे हैं सबको, और जो पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को उन्होंने क्रिएट किया है, और वो सृष्टि का अंत भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, सब जीवों का पालन करता है, सब आत्माओं के रक्षक है, भोक्ता राम है। तो ये सब एग्जाम्पल्स, ये सब जो वर्णन आ रहे, रेफरेंसेस आ रहे, सिर्फ केवल कृष्ण को जा रहे हैं। अब हो ये रहा था कि आसपास के देवी देवता ये सब देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि गजेंद्र के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है, और ये प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन सब सोच रहे कि किसको याद कर रहे हैं, ये हाथी याद कर किसको रहा है। ब्रह्मा जी सोच रहे क्या ये मुझे याद कर रहा है, क्योंकि क्रिएशन, इस सृष्टि का तो निर्माण मैंने किया है। लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि आप तो मेंटेन भी करते हो, ओ ऑलमाइटी, वो जो भगवान, वो जो मेंटेन भी कर रहा है, मेंटेन तो कृष्ण कर रहे हैं, है ना। शिव जी भी बीच में सोचते हैं, अच्छा क्या ये मुझे याद कर रहा है क्या। तो कि बीच में उनके बोलते हैं गजेंद्र जी की आप तो ये वो भी करते हो, एनिहिलेशन, है ना। बीच में जब सृष्टि खराब होती है, मतलब नष्ट, मतलब जिसको मतलब जो शिव जी करते हैं, तो शिव जी तो अच्छा ये मेरा नाम ले रहा है क्या, कि ये मुझे पुकार रहा है क्या। लेकिन बीच में फिर गजेंद्र जी कुछ और ऐसा वर्णन देते हैं जिससे समझ में आता है कि नहीं, ये शिव जी के लिए नहीं बोला जा रहा है, किसी देवी देवता के लिए गजेंद्र जी ये प्रेयर कर ही नहीं रहे, ही इज रेफरिंग टू समबडी एल्स। और कथा में तो ये भी सुनने को आता है कि वो देवी देवता ये सोचने लग जाते हैं कि नारायण, अरे वो तो इतनी दूर है, यहाँ स्वर्ग में कहाँ नारायण आने वाले इस गजेंद्र को बचाने के लिए, इससे तो अच्छा होता है ये हमें ही याद कर लेता, हम ही आ जाते, हम ही इसको हेल्प कर लेते, लेकिन हमको तो याद कर ही नहीं रहा है। इसलिए कोई देवी देवता भी नहीं आ रहा था, वो आके बस देख रहे थे क्या हो क्या रहा है, क्या सीन है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग, अपडेट लेने आ रहे थे, बस चर्चाएं चल रही थी कि ऐसा ऐसा युद्ध हो रहा है, ऐसी ऐसी वॉर हो रही है इन दोनों के बीच में, 1000 साल लग गया, बट कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। बस जब ऐसा स्थिति आया जहां पे हाथी को ऐसा फील हुआ, गजेंद्र जी को, कि अब मेरा अंत निश्चित है, नाउ आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, ना मुझे कोई बचा सकता है, कोई मेरा फैमिली का, ना कोई देवी देवता, देवी देवता से उन्होंने हेल्प ऐसे मांगी भी नहीं थी, ये वो सीधे भगवान की ही स्तुति कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसे बोला कि वो लोग देख रहे थे देवी देवता, क्योंकि वो पूरा जो पहाड़ था, और वो जो प्लेनेट है, वो तो देवी देवताओं का ही था, वरुणा। तो और देवी देवताओं में ज्यादा इंटेलिजेंस भी होती है मनुष्य से, राइट। मनुष्य जो होते हैं वो सेल्फिश हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं सड़क पे कोई
किसी एक्सीडेंट हो गया है, कोई गिर गया है, कोई आता है हेल्प के लिए? लोग बस देख के निकल जाते हैं साइड से, हाय हम क्यों इसमें पड़े, पुलिस केस करेंगे, पुलिस केस होगा, जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल कौन ले जाए, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी, अरे हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्योंकि मनुष्य में उतनी अब बुद्धि नहीं रही या उतनी मर्सी नहीं रही, सेल्फिश हो गए मनुष्य। लेकिन देवी देवता में बुद्धि ज्यादा होती है, राइट, क्योंकि वो हायर प्लैनेट्स के होते हैं। लेकिन तो भी गजेंद्र जी के लिए कोई नहीं आया, तो गजेंद्र जी समझ गए। क्यों समझे वो? क्योंकि वो पहले पिछले जन्म में भक्त थे। क्या समझे वो? कि मुझे केवल कृष्ण भगवान की शरण लेनी होगी, ओनली ही कैन सेव मी। ये पूरी की पूरी इवेंट जो मेरी लाइफ में अभी घट रही है, ये घटना, ये मुझे भगवान तक ले जाने के लिए ही हो रही है। इसीलिए कहते हैं इस एक साधक की लाइफ में अगर कष्ट आता है तो केवल इसीलिए आता है ताकि वो और सरेंडर हो जाए, है ना। इस घटना से पहले गजेंद्र में इतना सरेंडर नहीं था, वो एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, फुल ऑन इंटॉक्सिकेटेड थे वो पूरी, है ना। लेकिन ये जब इन पे ऐसा अटैक कराया किया उस क्रोकोडाइल ने, एंड धीरे 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 जैसे उनकी शक्ति कम होती जा रही है, शरीर की शारीरिक शरीर से वो वीक हो रहे हैं और हेल्पलेस हो रहे हैं, उससे उनकी शरणागति कृष्ण की तरफ बढ़ गई, है ना। चारों तरफ से जब रास्ते बंद हो गए, सीधे किसकी शरण ले ली? भगवान की शरण ले ली। इसलिए मैंने कहा था कि हम सब इनसे सीख सकते हैं, हम सब अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम बहुत आसानी से किसी के पास हेल्प के लिए चले जाते हैं, लेकिन भगवान के पास लास्ट में जाते हैं, एकदम लास्ट में। एक बहुत कॉमन टर्म है इसमें फाइनेंस में, उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब बैंक्स फेल हो जाते हैं ना, तो वो मतलब एक बैंक जब फेल हो जाता है या वीक हो जाता है, तो वो एक बड़े बैंक के पास हेल्प के लिए जाता है, क्योंकि उसके पास चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। उसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उसी तरीके से जब गजेंद्र जी को ये दिखा रहे यार कोई तो मेरी हेल्प कर ही नहीं रहा है, इससे तो अच्छा भगवान के पास ही चले जाओ, तब उन्होंने भगवान की जो स्तुति करी उसको कहते हैं गजेंद्र स्तुति। सॉरी क्या कहते हैं, हाँ गजेंद्र स्तुति। जैसे कुंती माता ने अपने प्रेयर्स किए, भागवत में वो भी है। तो कहा जाता है कि जो ये प्रेयर्स सुनता है और सिंसियरिटी से बोलता है, उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है और उसको बुरे सपनों से वो बचता भी है। तो फॉर ऑल दोस्त, आप अगर किसी को ऐसे जानते हैं जिसको बुरे सपने आते हैं, बैड ड्रीम्स, किसी बच्चे को या किसी किसी और को, तो आप उनको ये प्रेयर बता सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो कि ये प्रेयर पढ़ने से आपके बैड थॉट्स नहीं आएंगे। नॉर्मली लोग अपने बैड ड्रीम से या बैड थॉट से बचने के लिए ड्रीम कैचर लगाते हैं अपने घरों में, या कोई वास्तु शास्त्र का फॉलो करते हैं। दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी हमको फॉर्मूला या प्राइमरी प्रोसेस को अपनाना है। गजेंद्र स्तुति पढ़िए, गजेंद्र मोक्ष पढ़िए, 8वां स्कंद है ये भागवत का, उसका उस पर चर्चा कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, उसको सोने से पहले पढ़िए, फिर आपके बैड थॉट्स आना, बैड ड्रीम्स आना बंद हो जाएंगे। तो होता ये है कि इनकी स्तुति सुन के कृष्ण भगवान इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनके जो वाहन है गरुड़ जी, वो बोलते हैं जल्दी चलो, मुझे फटाक से इनके पास लेके जाओ, लेके चलो। गरुड़ जी की स्पीड बहुत तेज होती है, वी ऑल नो कि कितनी स्पीड से वो उड़ते हैं, राइट। लेकिन उस टाइम पे कृष्ण को ऐसा लगता है कि यार ये गरुड़ की स्पीड भी स्लो है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, गरुड़ तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, लेट मी फ्लाई, मुझे मुझे खुद ही आज जाना पड़ेगा अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त का रक्षा करने के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, गरुड़ जी ऐसा होने थोड़ा देंगे, वो थोड़ा ना कृष्ण के ऊपर बैठेंगे। तो गरुड़ जी के ऊपर ही बैठ के आते हैं कृष्ण। और अगर हम अभी वो फोटो शेयर कर सकते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, जो गजेंद्र मोक्ष जी का फोटो है, ऐसा व्यू दिख रहा है। अगर स्वाति दीदी आप शेयर कर सकते तो प्लीज कर दीजिए ग्रुप में, जिसमें कृष्ण आ रहे हैं गरुड़ जी के ऊपर। और जैसे ही वो आते हैं, भगवान को देखते ही गजेंद्र क्या करते हैं आपको पता है? ही ऑफर्स ए कमल फ्लावर, लोटस फ्लावर टू कृष्ण विद हिज ट्रंक। अपनी सूंड से वो फटाक से उस लेक से, उस झरने से एक कमल को निकालते हैं और सीधे आसमान की तरफ उसको ले जाते हैं, अपनी सूंड को, और कृष्ण को ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे गीता का वो
श्लोक याद आ रहा है जहाँ पे स्वामी महाराज बताते हैं कि भक्ति करने के लिए हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए बहुत धन चाहिए। 4 चीजें चाहिए अगर किसी के पास बहुत धन नहीं है। क्या है वो? पत्रम, पुष्पम, फलयम, तोयम। पत्र, फ्लावर, फ्रूट, वाटर। तो इन चारों में से फूल ही ऑफर किया गजेंद्र जी ने, फटक से निकाला लेक में से और तुरंत कृष्ण की तरफ उसको ऑफर कर दिया। हाउ स्वीट इज दैट। उन्होंने उस समय ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई। देखो, उस पर्वत की ऊंचाइयों पे सोना था, चांदी था। गजेंद्र जी ने उसको लाने का नहीं, उनका ऐसा मन में विचार है, अरे काश मैं वो कृष्ण को दे पाता। और नीचे वो मनिया भी थी, ज्यूल्स भी होते थे उस पहाड़ के नीचे ग्राउंड पे, एमराल्ड्स जिसको पन्ना बोलते हैं। उस सब में दिमाग नहीं लगा उन्होंने अपना। जो उस स्थानीय स्थिति का मतलब क्या होता है, जहां हो वहीं रह के भजन करो। वो पानी में थे, पानी से ही वो भजन कर रहे थे, लड़ते लड़ते भजन कर रहे थे। लड़ रहे थे ना वो किससे? क्रोकोडाइल से, है ना। लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते प्रेयर कर रहे हैं। और भगवान को कह रहे हैं कि अब सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, मुझे इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मरने ही वाला है। मुझे बस आपसे प्रेम करना है, अपनी आत्मा को आप पे समर्पित करना है। और जैसे ही उन्होंने दर्शन किए भगवान के अपने नेत्रों से, इमेजिन, बिकॉज ऑफ गजेंद्र इवन दैट क्रोकोडाइल कुड सी कृष्ण। इसीलिए उस क्रोकोडाइल ने टाइटली उस गजेंद्र के पैर पकड़े थे। उनको पता था है तो ये भक्त, छोड़ूंगा नहीं, भक्त के पैर पकड़ के रखूंगा। एक तरफ से दिख रहा है कि वो उनको कष्ट पहुंचा रहा है, किसको? गजेंद्र को। कौन? वो क्रोकोडाइल। लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि उसने भक्त के पैर पकड़ के रखे थे। इसी कारण, इसी वजह से, गजेंद्र जी की वजह से ही उस क्रोकोडाइल को भी कृष्ण के दर्शन हुए और कृष्ण के हाथों से मुक्ति भी मिल गई। क्योंकि कृष्ण भगवान ने सबसे पहले उस क्रोकोडाइल को ही डिलीवर किया सुदर्शन चक्र के माध्यम से। पहले गजेंद्र जी को नहीं किया, उस क्रोकोडाइल को किया। कृष्ण जिसको अपने सुदर्शन चक्र से डिलीवर करते हैं उसको तुरंत वैकुंठ में स्थान दे देते हैं। उदाहरण, पूतना सुदर्शन चक्र से नहीं किया, लेकिन अपने गोलोक धाम में स्थान दिया, जबकि पूतना कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी, अपना स्तनपान करा के जहरीला दूध पिलाने के लिए आई थी। उसकी उसका उसका जो वो था गोल लक्ष्य, मतलब भाव, वो प्योर नहीं था। शी वॉन्टेड टू किल कृष्ण। पर कृष्ण को कोई मार सकता है क्या? वही वही गजेंद्र जी ने ये भी स्तुति करी है कि जिसका ना जन्म हो सकता है ना जिसकी मृत्यु हो सकती है, वो कौन है? अरे देवी देवता अटर्नल नहीं है, देवी देवता भी शरीर बदलते हैं। हमने कुछ दिन पहले संजय प्रभु जी की कथा में सुना था कि जो शिव जी है वो जो अपने गले में वो पहनते हैं ना खोपड़ियां, स्कल्स, मुंड मुंड बोलते हैं ना उनको, मुंड की माला, वो किसकी है? वो इनकी है, उनकी जो वाइफ है सती जी, उनकी है। क्योंकि वो शरीर बदलती है, तो वो भी नित्य नहीं है। देवी देवता नित्य नहीं। इंद्र इंद्र भी परमानेंट नहीं है, वो तो एक डेजिग्नेशन है, वो बदलते हैं अपना शरीर। इंद्र ने भी ऐसे कर्म किए तो वो धरती पे आके फिर पिग बन गए थे एक बार में, है ना। लेकिन जो जब ये बोला जाता है कि वो भगवान वो है जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, वो केवल कृष्ण के लिए ही बोला जाता है ना। लेकिन ये है तत्व, दिस इज ट्रांसजेंडर फैक्ट कि भगवान का जन्म नहीं होता। लेकिन रस क्या है कि यशोदा मैया के भावों को ग्रहण करने, मतलब भावों को, जो यशोदा मैया की खुशी के लिए, भक्त की खुशी के लिए भी वो जन्म उन्होंने लिया गोकुल में। ये रस है। वहां पे गुरुदेव बताते हैं कि गोकुल में नाड़ी, वो जो कॉर्ड होती है उसको काटा गया था। जो माँ की जिस नाड़ी होती है जिससे शिशु जुड़ा हुआ था, वो कटिंग, वो सेरेमनी गोकुल में हुई थी। दैट मीन्स जन्म हुआ भी है, राइट। जन्म होता नहीं है कृष्ण भगवान का, क्योंकि वो भगवान है, भगवान का क्या जन्म होगा? उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। खुद कह रहे वो गीता में, ना मेरे ऊपर कोई है ना मेरे बराबर कोई है, ना मेरे इक्वल कोई है ना मेरे ऊपर कोई है, सब मेरे नीचे है। फिर जन्म कैसे हुआ? वो रस है। भगवान यशोदा मैया ने प्रेयर किया था, तो उनकी प्रेयर्स को सुना भगवान ने, और इसलिए उन्होंने
एक इस एज कृष्ण जब वो आए गोकुल में, तब उन्हें उनकी कोख से जन्म लिया। तो ये प्रेम का है, ये इसमें वात्सल्य भाव है। दिस इज, ये जब कोई तत्व को समझ जाता है कि भगवान वो है जिसका जन्म नहीं होता, वो फिर रस को समझेगा आगे जाके आचार्य से सुन सुन के कि जन्म एक बार में भगवान ने ऐसे लिया भी है यशोदा मैया से। हर जन्म में वही, हर एक अवतार में वही उनकी माता बनती है। सची माता किसकी माता है? वो महाप्रभु की। महाप्रभु कौन है? कृष्ण। तो ये रस है, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो जब जब ये कृष्ण भगवान आते हैं गरुड़ जी पे बैठ के, उस टाइम पे तुरंत गजेंद्र जी ने अपनी सूंड के माध्यम से वो कमल उठाया और सीधे ऑफर किया, और उसी टाइम पे सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ा और वो क्रोकोडाइल को मुक्त किया, और गजेंद्र जी को अपने हाथों से उठा के कहाँ ले गए? वैकुंठ में, अपने पास। इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि, क्योंकि गजेंद्र जी का जो स्वरूप, मतलब जो शरीर था, वो सीधे कैसा बन गया? नारायण जैसा। 4 आर्म्स एंड ब्लू ब्लू स्किन कलर, एग्जैक्टली जैसे जय विजय का है। वैकुंठ में सबका शरीर वैसा ही है, नारायण जैसा। तो देखिए, इवन दो उनको श्राप मिला था कि वो हाथी बनेंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर वन बर्थ वो सीधे मुक्ति को प्राप्त कर लिए। हमें ये समझना है कि मोक्ष का मतलब भक्तों के लिए भ्रम में लीन होना नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है भगवान के धाम चले जाना, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, जो स्वामी महाराज हमको बता के गए हैं। वैकुंठ नहीं तो गोलोक धाम में प्रवेश हो जाना, हमारे वहां के स्वरूप के मुताबिक। अभी हमें हमारा स्वरूप नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे हम हरिनाम करते हैं, अपने दीक्षा मंत्र को जपते हैं, धीरे धीरे हमें हमारा स्वरूप पता चल जाता है। तो गजेंद्र जी को ऐसे ही मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, मतलब भगवान के पास चले गए, वहां पे उन्होंने उनकी फिर भगवान की सेवा करी। तो ये बहुत सुंदर सा, मैंने तो शॉर्ट में बताया आप लोगों को। मतलब ये पास टाइम जो है गजेंद्र जी का बहुत सुंदर है। मैं अपने एग्जाम्पल से, मतलब मैं इस बीच में बार बार ये बोल रही हूँ कि हम लोग इनकी इस स्टोरी से खुद बहुत कुछ इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि ये इवेंट हम सबके साथ होती है। जैसे क्रोकोडाइल उनको परेशान कर रहा है गजेंद्र जी को, हमको भी तो हमारी मटेरियल सिचुएशंस परेशान करती हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, किसी को किसी और कोई और ह्यूमन बीइंग परेशान करता है, कोई फैमिली फ्रेंड और रिलेटिव। द पॉइंट इज कि हमको उस सिचुएशन में रह के भजन करना होगा, और ये समझना होगा कि ये सिचुएशन भगवान ने मेरी लाइफ में भेजी है ताकि मैं ज्यादा शरणागत हो जाऊं। ये पॉइंट है। अब उस टाइम पे अगर गजेंद्र जी एरोगेंट हो जाते कि मैं तो इस क्रोकोडाइल को मार के ही दम लूंगा, देखता हूँ ये कैसे नहीं मरता, तो उसमें उनका ही नुकसान होता, दोनों का नुकसान होता। अभी तो दोनों को फायदा हो गया, गजेंद्र जी के थ्रू उस क्रोकोडाइल को भी डिलीवरेंस मिल गया। उनमें इग्नोरेंस नहीं था, एरोगेंस नहीं था। अगर उनमें अहंकार आता कि बाय हुक और क्रुक मैं इसको मार के ही दम लूंगा, तो वो अपना भी नुकसान करते, उस क्रोकोडाइल को भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन देखो, इसलिए कहते हैं अहंकार को त्यागना चाहिए। उन्होंने अहंकार त्यागा, है ना। और उनके संस्कार पिछले जन्म की सुकृतियां, बायस एक्टिविटीज इतनी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, वैष्णव की कृपा भी थी, जिसकी वजह से वो भगवान को उस टाइम पे याद कर पाए। 4 तरह के मनुष्य कृष्ण भगवान की तरफ जाते हैं। कौन कौन है वो? जिनके पास धन नहीं होता, जिन जो या जो धन चाहते हैं, जो अपना दुख मिटाना चाहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, और जो जिज्ञासु होते हैं। तो जो गजेंद्र थे वो अपना दुख मिटाना चाहते थे, उनको पीड़ा हो रही थी ना, शरीर शारीरिक पेन हो रहा था, मेंटल डिस्टर्ब थे वो, कोई उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। आप इमेजिन करो, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी कोई फैमिली मेंबर आपके लिए हेल्प कर ही नहीं पा रहा। एक तो वो दुख से अलग परेशान हो जाएंगे हम, प्लस ये सोच के अलग परेशान हो जाएंगे कि यार कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, मैं अकेला पड़ गया हूँ। उसी से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में, मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। तो ये हमें समझना है, गजेंद्र जी को अपने अपनी जगह रखो कि हम सब भी वो गजेंद्र ही हैं जो अपने संसार में फंसे हुए हैं। हम अहंकार करते करते करते, भोग करते करते, जो हमें दुख मिलता है, देखो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, मनुष्य जीवन है, संसार दुखालय है, और यहाँ पे दुख ही है, यहाँ पे सुख नहीं है, हमें ढूंढना भी नहीं है सुख।
हाँ, दिस इज द फोटो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये गजेंद्र जी हैं, वो गरुड़ जी के ऊपर कृष्ण आए हैं, विष्णु आए हैं, और नीचे वो क्रोकोडाइल उनके पैर पकड़े हैं। और जैसे ही गजेंद्र जी ने देखा, देखो आंखों से ही उनके दिख रहा है कितनी दीनता है उनमें। और पीछे और हाथी भी खड़े हैं, जो उनकी हथनियां हैं और जो उनके बच्चे हैं। एंड नोबडी कुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। कोई भी नहीं आया, कैन यू इमेजिन? कोई भी नहीं आया। और उन्होंने जैसे ही कृष्ण को देखा, उसी से देखो नदी में, उस झरने में कितने कमल हैं, फटक से कमल उठाया और तुरंत कृष्ण को ऑफर कर दिया। गरुड़ जी भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो कितना सुंदर है ये, हम सब वो गजेंद्र ही हैं। हम सब अपनी न्यू जॉब में या न्यू फैमिली लाइफ में या बिजनेस में, जॉब्स में इतने इंग्रॉस्ड होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। जब दुख आते हैं तब याद करते हैं। तो इसलिए ये मान के चलो, दुख क्यों आया है, कृष्ण भगवान ने भेजा है, राइट? तब क्या होगा? दीनता आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी, हम्बलनेस आएगी, शरणागति बढ़ेगी, और तब भजन स्ट्रांग होगा। दुख में भजन ज्यादा अच्छे से होता है, सुख में नहीं होता। क्योंकि दुख में हमें केवल कृष्ण ही दिखते हैं, क्योंकि दुख में कोई हमारी हेल्प कर ही नहीं सकता। कृष्ण खुद कह रहे, क्या कह रहे कृष्ण? गीता जी में कृष्ण कह रहे 5वें अध्याय अध्याय के लास्ट श्लोक में कि मैं सब जीवों का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो जो बेस्ट फ्रेंड है वो ही हेल्प कर सकता है ना। बाकी लोग तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो कैसे हेल्प करेंगे? वो अगर कर भी रहे होंगे ना, वो आर्टिफिशियली कर रहे होंगे। हमें लग रहा है अरे वाह, ये कितना अच्छा है, इसने मुझे 10,000 रुपए दे दिया, उधार दे दिया, कितना इसका बड़ा दिल है। उसको हमें क्या पता हो कि वो 10,000 की जगह हमसे बाद में 20,000 रुपए लेके जाएगा विद इंटरेस्ट। इसलिए रियल बेस्ट फ्रेंड हम सबके एकमात्र हमारे वेल विशर, मेंटेनर, प्रोटेक्टर केवल कृष्ण ही होते हैं, विद गुरुदेव, टुगेदर विद गुरुदेव, राइट? तो यही हमें इस कथा से सीखना है कि हमें भी कृष्ण भगवान को याद करना है हर समय। आई एम नॉट सेइंग कि दुख में ही सिर्फ याद करो, इनको दुख आया तो उन्होंने याद किया, नहीं, हमें सुख में भी याद करना है। लेकिन ये बात सच, क्योंकि हमारा टेंडेंसी होता है ना माया में पड़ जाना। तो जब हमारा सब अच्छा टाइम होता है तो हम याद नहीं करते। जब हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है, इट इज देन वी रिमेम्बर विद मोर सिंसेरिटी से हम प्रेयर करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, हम्बलनेस हो जाते हैं, और डाउन टू अर्थ हो जाते हैं बेसिकली। वही इनके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ गजेंद्र जी के साथ। क्योंकि उससे पहले जब जब तक इनको क्रोकोडाइल ने काटा नहीं था, ये ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज वाइफ्स एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज फ्रेंड्स, कि कैसे मैं इनको एंजॉयमेंट प्रदान करूं, कैसे मैं अपनी इनके ऊपर जल फेंकूं अपनी सूंड के माध्यम से। तो भागवत में ऐसा दिया है एक्सप्लेनेशन कि ही वाज एंजॉयिंग इन दिस वाटर विद हिज फैमिली। तो वो झरने का उस नदी का पानी अपनी सूंड से ले लेके उन सबके ऊपर डाल रहे थे। उसमें उनको कष्ट हो रहा था, मतलब हार्ड वर्क लग रहा था, लेबर लग रहा था, लेकिन ही वॉज हैप्पीली डूइंग इट। लेकिन जैसे इस क्रोकोडाइल ने इनको पकड़ा, इनके पैरों को पकड़ा, तब ये हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है। और फिर ये हेल्प हेल्प की वो क्या कह रहे हैं, आशा कर रहे हैं दूसरों से कि कोई तो मेरे लिए आगे बढ़ेगा, कोई तो मेरी हेल्प करेगा, कोई आ ही नहीं रहा। फिर तो और दुख होता है, मेंटल भी ट्रॉमा आ जाता है, यार कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज दिस, मैंने जिनसे आशाएं करी उन्होंने मेरी आशा तोड़ दी। तब हम भगवान को याद करते हैं, तब आंसू निकलते हैं। उस टाइम पे जो आंसू होते हैं वो शायद थोड़े ऑनेस्ट हो सकते हैं। और सेम तरीके से गजेंद्र जी बोल रहे थे कि मेरे को अब इस फैमिली से, शरीर से कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मुझे केवल भगवान आप चाहिए, प्लीज मुझे आपकी शरण में लीजिए। ऐसा उनका प्रेयर है, पूरा प्रॉपर प्रेयर। बट द मोस्ट स्पेशल पॉइंट इज कि कहीं पे उन्होंने कृष्ण नहीं बोला, बट सब समझ गए थे, सब देवी देवता समझ गए कि ये केवल नारायण कृष्ण विष्णु के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ही विल कम। हाँ, बीच में देवी देवता सोच रहे हैं, सुंदरकांड प्रभु जी ने बताया ऐसा कि लोग हंस रहे थे इनके ऊपर, अरे नारायण कहाँ से आएंगे, वो तो इतनी दूर रहते हैं वो कहाँ से इनकी प्रेयर सुनेंगे। लेकिन नारायण तो हम सबके अंदर ही तो है। हाउ फार इज कृष्णा फ्रॉम अस, क्या कृष्णा हमसे दूर है? अरे गुरुदेव खुद कहते हैं कि जो तुम सांस लेते हो ना, उससे ज्यादा करीब हूं मैं तुम्हारे। जो हवा तुम ले रहे हो, जिस हवा को लेके तुम जीवित हो, उस हवा से ज्यादा करीब हूं मैं तुम्हारे। नारायण महाराज बोलते हैं ऐसा। तो जितने करीब हमारे गुरुदेव है ना हमारे,
उतने ही करीब हमारे कृष्ण है, हमारी राधा रानी है, हमारे महाप्रभु है, हमारे नित्यानंद प्रभु है। बस हमें विश्वास नहीं है, हमें श्रद्धा नहीं है इस अपने गुरुजनों के वचनों पे। तो कमी हमारे अंदर है, उनमें कमी नहीं है। मर्सी देने में वो कमी नहीं करते कभी। हमारी पात्रता में कमी है, हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पा रहे कि हम उनकी पात्रता, उनकी मर्सी को ग्रहण कर सके। इसलिए हमें भजन करके करते 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 उनकी मर्सी को प्राप्त करना है, एक अच्छा शिष्य बनना है। राइट? तो यही है हम सबका भजन। दुख में, दुख हो या सुख हो, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। गुरुदेव तो हमेशा बोलते थे कि दुख अगर आए तो उसको सहन कर लो, टॉलरेंट बनो। ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अपने लिए वो करूंगा, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्शन और डिफरेंट फैसिलिटीज अपने लिए करके रखूंगा अरेंज, ताकि मुझे दुख में पीड़ा ना हो। नहीं, उस समय मत पड़ो, दुख आए उसको सहन कर लो। कर्मों के आधार पे दुख आता है, कर्मों के आधार पे सुख भी आता है। आज अगर दुख आए, कल को सुख भी आएगा। ये शिक्षा हमको प्रहलाद महाराज ने भी दी है। बुखार क्या मांगने पे आता है? किसी ने मांगा था कोविड? आया ना। ऐसे ही सुख भी जो हमारे कर्मों में लिखा है, हमारी हमारी डेस्टिनी में जितना सुख लिखा है, अपने आप मिलेगा। यू डोंट हैव टू क्राई फॉर इट। कोई नहीं छीनने वाला है उसको आपसे। इसीलिए उस सब के लिए डिस्टर्ब मत हो जाओ कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हो गया। ये सब बातें मटेरियल लोग करते हैं, फ्यूचर को लेके टेंशन करना, पास्ट को लेके वरिड होना। प्रेजेंट में देखिए कि अभी मैं कैसे, जैसे देखो ये गजेंद्र जी यहाँ पे जो थे, वो पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं सोच रहे, बस प्रेजेंट में वो बस प्रेयर कर रहे हैं। एंड ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन भगवान, दैट्स इट। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन भगवान। पहले इन्होंने आशाएं लगाई दूसरों से, द्रौपदी जी ने भी लगाई दूसरों से आशाएं कि शायद मेरे हस्बैंड मुझे बचा लेंगे, शायद शायद भीष्म पितामह मुझे बचा लेंगे, जो इतने महान हैं, ग्रेट हैं। लेकिन कोई आया हेल्प के लिए? कृष्ण ने हमको सिखाने के लिए, देखो समझो, ये द्रौपदी जी का कर्मा नहीं है। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने कुछ गलत किया था इसलिए उनको भुगतना पड़ गया, वो उनकी पनिशमेंट थी। ऐसे शब्द नहीं हम उनके लिए यूज कर सकते। थ्रू हर, कृष्णा इज टीचिंग अस कि तुम्हें एकमात्र मेरी ही शरण लेनी है। और ये टेस्ट हमेशा हमारे साथ होगा ही होगा लाइफ में, फ्रॉम टाइम टू टाइम। मृत्यु के टाइम तो होता ही है। मृत्यु के टाइम पे जो कृष्ण को याद करेगा वही कृष्ण को पाएगा। मृत्यु से पहले भी लाइफ में हमारी इवेंट्स आएंगी, ऐसी 1000 बार आएंगी, लाख बार आएंगी, जब हमको ये डिसाइड करना होगा कि मैं कृष्ण को चुनूं या मैं इस संसार को चुनूं, मैं गुरुदेव को चुनूं या मैं किसी और को, बद्धजीव को चुनूं। देखो हमारे हमारे परम गुरुदेव से सीखो। कौन है परम गुरुदेव? हमारे शिला भक्ति प्रगट केशव गोसाई महाराज। क्या सिखा के गए वो हमें? उनकी माता प्राण छोड़ रही थी, तो उनकी माता ने एक लेटर लिखा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कि मेरे बेटे को प्लीज एक बार मेरे पास भेज दो, मुझे उससे मिलना है। तो सारी लेटर्स जो मठ में आती थी वो पहले प्रभुपाद के पास जाती थी, प्रभुपाद पढ़ते थे, फिर वो ब्रह्मचारी को देते थे कि ये आप पढ़ लो, देख लो आपको क्या करना है। अब परम गुरुदेव को बोल दिया फिर प्रभुपाद ने कि तुम्हारी माता बीमार है, तुम चले जाओ, एक बार उनसे मिल के आ जाओ। तो परम गुरुदेव ने प्रभुपाद को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन किया क्या उन्होंने? चले गए अपने रूम में, या रूम में चले गए थे, छत या मठ के छत पे चले गए थे, और पूरा दिन वो वहीं रहे। ऐसा लगा कि वो अपने घर चले गए हैं, प्रभुपाद को यही लगा वो अपने घर चले गए, लेकिन एक्चुअली वो अपने घर नहीं गए थे, वो मठ के अंदर ही रहे। तो जब प्रभुपाद को ये पता चला, उन्होंने बुलाया परम गुरुदेव को कि तुम गए क्यों नहीं अपनी माता को मिलने? में तो तुम्हें परमिशन दे दिया था, सो व्हाई डिड यू डिडंट गो टू मीट योर मदर? वो बीमार थी। तब उन्होंने क्या बोला कि मेरी माता बीमार है, और बीमार हालत में अगर उसने ये बोल दिया कि बेटा मैं मरने वाली हूँ, तो प्लीज शादी कर ले, ये बिजनेस संभाल ले। क्योंकि वो लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी फैमिली, दे वर क्वाइट रिच, उनके पास बहुत पैसा था, धनी परिवार से थे वो, जमींदार थे उनके एंसेस्टर्स, उनके पूरा मदर एंड फैमिली मेंबर्स।
तो ये सब कौन देखेगा मेरे जाने के बाद? तुम तो मठ में चले गए, तुम सब संभाल लो, अपने भाइयों को देख लो। उस टाइम पे मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अपनी मृत्यु के करीब है। ऐसी हालत में मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने फिर शादी कर ली तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? माँ तो हर जन्म में मिलती है, लेकिन आपका आपका जैसा गुरु हर जन्म में नहीं मिलता। प्रभुपाद जैसा गुरु के हर जन्म में मिलता है? नहीं मिलता। साधु संग उतना दुर्लभ है जितना दुर्लभ या ह्यूमन शरीर को प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन को प्राप्त करना उतना ही दुर्लभ है जितना दुर्लभ उच्च कोटि का साधु संग प्राप्त करना है। तो उन्होंने किसको चुना? साधु गुरु को चुना, है ना? ऐसे ही मैं यही इसलिए एग्जाम्पल मैंने इसलिए सुनाया कि हम सबकी लाइफ में, जितने भी लोग ये कथा सुन रहे हैं, हम सबकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स अवश्य आएंगी जहां पे कृष्णा ये टेस्ट करना चाहेंगे कि हम कृष्ण को चुनते हैं या इस संसार को या इस संसार के लोगों को। ये बात 100% 100% हमारे साथ घटेगी ही घटेगी, चाहे आप भजन करो या ना करो। ये होगा ही होगा, जहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आप भगवान को चूज करते हो या कृष्ण को। नाउ सी, हमें भगवान को अपने लिए चूज नहीं करना है। हे भगवान, मुझे मरना नहीं है। हे भगवान, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, मुझे कष्ट हो रहा है। अरे ये तो सेल्फिश है। हे भगवान, मुझे आपकी सेवा करनी, मुझे अपने पास बुला लो। अगर मेरी इस प्रेजेंट बॉडी में इतने रोग हैं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, तो मेरे नेक्स्ट लाइफ में मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा शरीर प्रदान कर दो। आपके लिए मुझे नया शरीर चाहिए, आपके लिए मुझे जीवन चाहिए। दिस शुड बी अवर मूड। भाव देखते हैं भगवान, भाव ग्रही जनार्दना नाम है ना उनका, भाव को ग्रहण करते हैं। 56 भोग नहीं चाहिए उनको, भाव चाहिए। आप सूखी खिचड़ी भी खिला दोगे। सनातन गोस्वामी तो बिना नमक की बाटी खिला देते, लेकिन भाव उच्च कोटि का था, वो खा लेते थे। कौन खाते थे? मदन मोहन। इसलिए हमें अपने भाव पे फोकस करना चाहिए। तो जो गजेंद्र जी थे, इनके भाव अच्छे थे। इवन तो वो कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, अरे हम तो डायरेक्ट कृष्णा का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, केवल कृष्ण के गुण बोले। लेकिन वो इतने प्यारे लगे कृष्ण को कि कृष्ण वॉज बाउंड टू कम टू डिलीवर हिम। ऐसा कृष्ण का वो, उनके भाव को कृष्ण ने इतना मोह लिया था, आकर्षित कर लिया था अपनी तरफ, कृष्णा को आना ही पड़ा। और ऐसा भी सुना जाता है कि कृष्णा गरुड़ जी को बोल रहे, अरे गरुड़ तुम बहुत धीरे चल रहे हो, हटो, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, आज मैं तुमको लेके चलता हूँ। ऐसा तीव्रता, मतलब ऐसा उनमें वो आ गया था कृष्ण जी में कि फटक से कब मैं पहुंचूंगा गजेंद्र के पास। देवी देवता क्या कह रहे, अरे नारायण कहाँ से आएंगे, वो इतनी दूर रहते। इसलिए कभी ये मत सोचो भगवान हमसे दूर है, भगवान हर सदैव हमारे साथ है। जैसे गुरुदेव बोलते थे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो हवा ले रहे हो उससे ज्यादा क्लोज हूं मैं तुम्हारे। गुरुदेव क्लोज है तो कृष्ण भी क्लोज है, क्योंकि जहाँ गुरुदेव है वहां कृष्ण भी है, राइट। इसीलिए हमें हमेशा, और गुरुदेव हमें बता के गए नित्यानंद प्रभु की महिमा, महाप्रभु की महिमा, इसलिए हमें उन्हें भी याद रखना है हमेशा। देखो कलयुग में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बहुत स्पेशल हैं। इस कलयुग में, ये कलयुग बेशक बहुत दुखों का संसार दिख रहा है हमको, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत दुविधाएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सब गंदा है इस कलयुग में, सब कुछ गंदा ही है। हस्बैंड वाइफ ही ट्रस्टवर्दी नहीं रहे भाई, भाई भाई का दुश्मन है, बच्चे माँ बाप को खून कर देते हैं, इससे बुरा कुछ और हो सकता है? लेकिन इस कलयुग में एक बहुत अच्छी बात है, क्या? इस कलयुग में आए हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, पंच तत्व हर कलयुग में नहीं आते। तो ये धन्य कलयुग है। गुरुदेव बताते हैं ये कलयुग बहुत स्पेशल है, और इसीलिए इसमें कल की अवतार नहीं होगा। इसीलिए ये सोच के हमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि सब बुरा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, कोविड है। अभी देखो ले ऑफ्स हो रही हैं, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो मुझे मेरी कंपनी में ही 12,000 के ऊपर लोगों को निकाल दिया। तो मुझे मतलब पता चला कि किस तरीके से लोगों को एक रातों रात बस एक ईमेल किया, बस 20-20 साल लोगों ने अपना जीवन दे दिया गूगल को। बस एक उनको ईमेल किया गया, एचआर ने एक ईमेल किया, कल से मत आना ऑफिस,
और उनका पूरा सिस्टम शट डाउन कर दिया। कितना बुरा लगता है। वो 20 साल कृष्ण को दे देते, 20 साल कृष्ण को दे के तो देखो, आसान नहीं है। मैं खुद बता रही हूँ, मैं भी सोचती हूँ बहुत बार कि 1 साल अगर हम कृष्ण को दे देना, 1 साल मतलब रोज हम फिर बहुत अच्छा भजन करें, घंटों घंटों, 10-10 घंटों करो। अरे कितने लोग हैं, अब सरस्वती पाठ ठाकुर ने तो 6 डेज नॉन स्टॉप कीर्तन किया था अपने भाई के लिए, उसको डिलीवर कर दिया था, नॉन स्टॉप 6 डेज। परीक्षित महाराज ने 7 डेज हरि कथा सुनी थी ना, नॉन स्टॉप 7 डेज, बिना कुछ खाने पीना सोने के उसके सोचे। मैं तो सिर्फ 2 घंटा हरि नाम करती हूँ, फिर उसके बाद खाना है, खाना बनाओ, ये उसमें लग जाते हैं। तो उतनी तीव्रता हमारे भजन में अभी आई नहीं है। तो पॉइंट इज कि जितना ज्यादा एनर्जी हम अपनी जॉब्स में लगाते हैं ना, उतना उतना उतने अटेंशन से हम भजन में नहीं लगाते अभी। कोई लोग लगाते भी होंगे, मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ, डोंट थिंक दैट। मैं इन जनरल ऐसा उदाहरण दे रही हूँ कि सोचो 20-20-25 साल जिस आदमी ने अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को दिए, वही कंपनी आपको फिर बोल दे कल से मत आना, कैसा लगेगा? लेकिन कृष्णा कभी ऐसा नहीं करते, पता है। सोचो, ही सो मर्सीफुल। कृष्णा कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो थोड़ा भी भजन करता है मेरा, थोड़ा भी, उसको मैं बड़े से बड़े संकट से बचा लेता हूँ। तो कहाँ थोड़ा भजन, कहाँ 20-25 साल, 20-25 साल कुछ कम होते हैं क्या? सिल्वर जुबली हो जाती है 25 साल में तो। इसलिए संसार में ज्यादा आसक्ति हमें नहीं लगानी है। जितना सुंदर गोपाल प्रभु जी कहते हैं, शरीर आत्मा को साथ में रखने के लिए जितना पैसा चाहिए बस उतना ही कमाओ, ज्यादा मत कमाओ। ये पैसा ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वो जॉब, वो बिजनेस जिसको तुम इतना अटेंशन दे रहे हो ना, वही तुम्हें खा जाएंगे। सो गजेंद्र जी से हमें यही सीखना है। उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी थी, बीवी बच्चे सब थे उनके पास, नेम फेम था। अरे हाथ, जो आसपास के जानवर थे सारे, शेर वेर वगैरह, इनसे डरते थे, इनका मान सम्मान करते थे। ये आ रहे हैं देख के वो साइड हो जाते थे। और सब था इनके पास, किसी खाने की कमी नहीं थी, कुछ नहीं था। स्टिल इनकी लाइफ में ऐसा एक इवेंट आया जब सब कुछ नष्ट हो गया। ना वो फेम रही, ना वो रिस्पेक्ट रहा, ना शरीर भी नहीं बच रहा था, शरीर भी नष्ट हो रहा था, बिकॉज उनको खाने को नहीं मिल रहा था। वो उस जल में जहाँ पे वो पड़े हुए हैं, झगड़ रहे थे उस क्रोकोडाइल के साथ 1,000 साल से। वो 1,000 साल स्वर्ग का टाइम है, डोंट थिंक वो पृथ्वी का टाइम है, वो अंतर है यहाँ और वहां के टाइम में। तो ना शरीर साथ दे रहा है, ना मन मन से वो खुश है, ना फैमिली में कुछ उनके साथ कोई है, कोई देवी देवता भी उनके साथ नहीं था, उल्टा वो हंस रहे थे उनके ऊपर। अरे नारायण कहाँ सुनेंगे इसकी प्रेयर, वो इतनी दूर रहते हैं। लेकिन ही वॉज डिटरमाइंड टू सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी सुकृतियां ज्यादा थी। तो हमें भी ये हमेशा याद रखना है। पता नहीं हम राधा दास्यम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, कर सकते हैं अवश्य, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। लेकिन भजन में वीक नहीं पड़ना है, कोई वैष्णव अपराध हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर वैष्णव अपराध हो गया तो हम राधा दास्यम कृष्ण प्रेम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव खुद कहते थे, मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही अगर वैष्णव अपराध करोगे तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा? इसलिए हमें बिना कोई अपराध किए बस अपने भजन पे फोकस रखना है। इस जन्म में नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ के, मतलब एक जैसे जैसे गजेंद्र जी का मैं उदाहरण दे के समझाना चाहती हूँ कि ये राजा थे, फिर ये हाथी बने, और फिर इनको मुक्ति मिल गई। मुक्ति मतलब भगवान के धाम ये चले गए। तो अगर हम इस लाइफ के बाद, इमिडिएटली बाद नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2 बर्थ के बाद एटलीस्ट हम भी भगवान के धाम चले जाएं। लक्ष्य हमें ये नहीं रखना है, एटलीस्ट लक्ष्य हमें ये रखना है कि नेक्स्ट लाइफ में ही जाना है। लक्ष्य हम सबका यही होना चाहिए, उसी मुताबिक तभी हम वैसा हार्ड वर्क कर पाएंगे, वैसे एक्शंस ले पाएंगे। सो लक्ष्य हमेशा हाई ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा। लेकिन अगर थोड़ा एक और बर्थ एक्स्ट्रा लग गया तो भी घबराना नहीं है। बस अपने, अब गुरु स्वामी महाराज ने इसमें लिखा है, इस गजेंद्र मोक्ष के उसमें एक्सप्लेनेशन में, वन हैज टू कीप ऑन फाइटिंग। उन्होंने शब्द जो यूज किया वो है फाइटिंग। हमको फाइट लगातार करना है, किससे? माया से। तो क्रोकोडाइल को उन्होंने माया का प्रतीक बताया अपने उस परपट में, कि कोई भी आश्रम में आप रहिए, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे सन्यासी हैं या वानप्रस्थी हैं,
बट आप फाइट माया से करते रहो। फाइट का करने का मतलब क्या है? भजन में स्ट्रांग बनो, वैष्णव अपराध मत करो, भजन में स्ट्रांग बनो और माया से दूर रहो। बस जस्ट फॉलो दिस, वी ऑल कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड, जस्ट लाइक हाउ गजेंद्र वेंट, गजेंद्र जी जैसे कि। ठीक है, टाइम भी हो गया है, तो हम अब इसको एंड करते सेशन को। अंशु कल्पते विश्वा की पसंद भय बचा, पति नाम पावनी वैष्णव नमो नमः। किसी को कुछ पूछना है, जो कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है, या कुछ मैंने कवर अगर नहीं किया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत जो प्रणाम। मतलब जो वो नहीं था, हाँ दीदी, वो जो मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल, वो पूर्व जन्म में क्या जी थे? दीदी, वो जो एक मगरमच्छ गंधर्व, वो क्रोकोडाइल थे ना वो एक जी। गंधर्व थे। उनको भी बहुत ज्यादा जी मतलब ऐसा अभिमान सा था। तो मैंने जैसे बताया कि वो जल में थे, और एक सरोवर में थे, कोई जल था जहाँ पे एक ऋषि मुनि कुछ साधना कर रहे थे। उन्हें हंसी मजाक में क्या किया, उनका पैर नीचे से खींच लिया, उनको गिरा दिया। तो उन्होंने फिर जी गुस्से जी में जी उनको अभिशाप दिया था, कर्ज दिया था कि तुम जाओ मगरमच्छ बन जाओ। जी ऐसा जी, था। धन्यवाद दीदी। लेकिन उसमें भी कृपा थी। मैंने जैसे बोला कि कोई वैष्णव अगर हमें कर्ज कर अभिशाप दे भी रहा है, पनिशमेंट दे भी रहा है, तो उसमें भी उनकी कृपा ही छुपी हुई होती है। जैसे परीक्षित महाराज का भी आप देख सकते हैं, उनको भी कर्ज मिला था ना कि जाओ तुम्हें सांप डस लेगा, एक ब्राह्मण ने उनको ऐसा बोला था। लेकिन परीक्षित महाराज ने भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया, ऐसा कैसा मुझे बोल दिया। अब जैसे इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो इंदिरा गांधी को किसने मारा था? सरदार ने मारा था ना, उनका जो बॉडीगार्ड था। तो बदले में जो उनके पुत्र थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनके पुत्र, राजीव गांधी, उसने क्या आदेश दिया? सब सरदारों को शूट कर दो, जो भी दिखे उसको शूट कर दो ऑन द स्पॉट। तो क्यों मैं ये उदाहरण दे रही हूँ कि मैं क्या किस रेफरेंस में बोलना चाहती थी, जैसे आपने बोला था कि, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, मैं ये बोलना चाहती थी कि जब जब परीक्षित महाराज जो इतने बड़े राजा थे, और ही वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड सच ए ग्रेट डिवोटी, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं कृष्ण भगवान उनकी माता की कोख में चले गए, प्रवेश किए, और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा क्लोज थे कृष्ण भगवान की फैमिली के, अर्जुन अर्जुन जी के परिवार के है ना ये। तो परीक्षित महाराज को जब ये श्राप मिला था एक ब्राह्मण के पुत्र से कि तुमको 7 दिन के बाद मृत्यु आ जाएगी, तुमको सांप डस लेगा, तो परीक्षित महाराज ने रिटेलिएट नहीं किया कि मैं सब ब्राह्मण्स को मार दूंगा, क्योंकि वो राजा थे, वो ऐसा कर सकते थे, उनके पास शक्ति थी। या उस ब्राह्मण को मैं मार दूंगा, उसके पूरे कुल को मैं नाश कर दूंगा। उल्टा उन्होंने शांति पूर्वक उस कर्ज को एक्सेप्ट किया, भगवान की इच्छा समझ के। लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया था, उसने तो क्या ऑर्डर दिया, सब सरदारों को मारना शुरू कर दो। तो ये है इंटेलिजेंस का डिफरेंस। भक्तों की इंटेलिजेंस और मटेरियल लोगों की इंटेलिजेंस में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो परीक्षित महाराज ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, हमें वो सीखना है कि कैसे उन्होंने उस कर्ज को एक्सेप्ट किया। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इस क्रोकोडाइल के साथ, इसको भी कर्ज मिला था कि जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। लेकिन मगरमच्छ बन के भी इनको गजेंद्र मिले, मगरमच्छ बनने के लिए उनको बोला गया, लेकिन उनका संग किसका मिला उनको? भक्त का। गजेंद्र जी बेशक हाथी हैं, लेकिन इतने ज्यादा उन्होंने भजन पिछले जन्म में किया था, उनके संग से, मैंने जैसे बोला ना, गजेंद्र जी की वजह से ही उस क्रोकोडाइल को कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, और कृष्ण भगवान के हाथों से मुक्ति भी मिली। इसलिए भक्तों का संग हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन जो संग लेना है वो हमसे ऊपर होने चाहिए। अगर हम कनिष्ठ हैं तो हमें किसका संग करना है? मध्यम का, नहीं तो उत्तम अधिकारी, नहीं तो मध्यम अधिकारी।
वो होता है संग। नहीं तो दो लड़कियां मिलेंगी जो इस्कॉन जाती हैं, गौड़िया मठ जाती हैं, हरे कृष्णा करती हैं और आपस में फिर गॉसिप शुरू हो जाएगा, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया। नहीं, संग करो जो हमसे श्रेष्ठ है, जिसके गुण हमसे ज्यादा स्पेशल है, सीनियर वैष्णव जिन्होंने ज्यादा गुरुदेव की सेवा की है या जो कर रहे हैं, वो होता है संग। तो गजेंद्र जी के संग से उस क्रोकोडाइल को मुक्ति मिल गई। तो ये गजेंद्र मोक्ष तो है, साथ में उस क्रोकोडाइल का भी मोक्ष हो गया, दोनों का हो गया। सो इट्स लाइक गुड न्यूज फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? दीदी एक प्रश्न आया है पार्थ प्रभु जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है अच्छा। कि I want to give a reference here that the lotus which was offered by Gajendra was given by Lakshmi ji. That reference was correct क्या? मैंने ऐसा, मुझे भागवत में ऐसा मिला तो नहीं कहीं पे, लक्ष्मी जी लिखा नहीं है वहां पे साईं महाराज के उसमें, लेकिन मैं ये चेक कर सकती हूँ, बाद में बता सकती हूँ। प्लीज एनीवन डिलीवर माय मैसेज टू दी, आई एम सफरिंग विद थ्रोट पेन सो आई कांट। ओके, सो पार्थ प्रभु, मेरे रेफरेंस, मैंने ऐसा अभी तक सुना तो नहीं लक्ष्मी जी का बारे में कि वो लक्ष्मी जी ने उनको ऑफर किया था गजेंद्र जी को। आई कैन चेक ऑन दिस, और मे बी आपको हम कल तक बता सकें इस बारे में, तो चलेगा क्या? ठीक है, ओके देन, ठीक है पार्थ प्रभु, मैं आपको ग्रुप में कल तक बता दूंगी, मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए बस। तो आई गेस किसी और का सवाल नहीं है, कोई और कुछ पूछना दीदी था? मेरा एक सवाल है, जी, ये जो स्तुति है वो अगली नेक्स्ट टाइम क्लास में होगी, जो उन्होंने स्तुति की उसके बारे में जो बताया है, और बताया जाएगा क्या कि नहीं था स्तुति में? स्तुति के बारे में तो दोबारा क्लास होगी एक। अगर आप चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, उसका चैप्टर या तो आप पोस्ट कर दीजिएगा। चलेगा, कर हाँ देंगे। जी, हम पढ़ जी जी लेंगे, हाँ पढ़ जी। लेंगे। ओके, हरि बोल दीदी। हरे कृष्णा। ओके, आई गेस किसी और का सवाल नहीं है फिर। आई होप इस सेशन से हम सबको हेल्प मिले और हम सबका मूड और ज्यादा भजन की तरफ झुकाव आ जाए, मतलब। ठीक।